Saturday at 12 o'clock. I think it's an appropriate time. And after that, I would say अमेरिका और इजराइल द्वारा सीजफायर समझौते को तोड़ने और गाजा में दोबारा हमले की चेतावनी के बाद हमास के तेवर ठंडे पड़ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद हमास ने बंधकों को लेकर अपनी धमकी को ठंडे बस्ते में डालने में ही भलाई समझी है। अब हमास इजराइल के बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमास को शनिवार दोपहर तक बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा कर देना चाहिए। अगर फिलिस्तीनी ग्रुप ऐसा नहीं करता है तो वे इजराइल हमास युद्ध विराम को रद्द करने का प्रस्ताव रखेंगे, जिसके बाद अब हमास ने गुरुवार को योजना के अनुसार इजरायली बंधकों को रिहा करने की घोषणा की है। हालांकि इससे पहले सोमवार को हमास ने गाजा में राहत सामग्री नहीं पहुंचाने समेत कई अन्य आरोप लगाकर कहा था कि इजराइल समझौते का उल्लंघन कर रहा है और इस कारण वे शनिवार को होने वाली 3 और बंधकों की रिहाई टाल रहा है, जिसके बाद गाजा में सीजफायर खतरे में पड़ गया था। हमास की चालाकी से तमतमाए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बंधकों को रिहा न किए जाने की सूरत में गाजा में फिर से हमले शुरू करने की धमकी दी थी। नेतन्याहू ने देश की सेना को गाजा पट्टी और इसके आसपास के क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का आदेश दिया था। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को बड़ी चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर शनिवार को 12 बजे तक सभी बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो तबाही आएगी। लेकिन फिर गुरुवार के दिन हमास ने बंधकों की रिहाई से जुड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि वे सभी बाधाओं को दूर करने के लिए काम करेंगे और संघर्ष विराम समझौता लागू होगा। अब हमास ने संकेत दिया है कि शनिवार को 3 और इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद नेतन्याहू ने अपने अधिकारियों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा था। हमास द्वारा बंधकों को योजना के अनुसार रिहा करने की बात मानने पर इजराइल ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। इजराइल और हमास के बीच करीब 15 महीनों तक जंग जारी रहने के बाद सीज फायर समझौता हुआ है। समझौते के तहत पहले चरण में 33 बंधक रिहा होने हैं। हमास अब तक 21 बंधकों को रिहा कर चुका है। बदले में इजराइल भी सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है।